आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ मृदुल। झारखंड के कई जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में मुकाबला काफी बढ़ चुका है और गढ़वा जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मेराल प्रखंड से दुलदुलवा पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी भीखम चंद्रवंशी जी। तो चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मुखिया पद चुनाव के लिए कैसे प्रेरित हुए और वो जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो एक नज़र एक मुलाकात चंद्रवंशी जी से हम बात करते हैं। नमस्कार, आपका गीतांश टीवी पर स्वागत है। मैं लगातार आज किसी पद के उम्मीदवार होने के नाते नहीं, मैं विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र की और अपने दुलदुलवा पंचायत का लगातार समाज का सेवा देते आ रहा हूं और भविष्य में भी देता रहूंगा। जब तक यह तन में मन में कार्य करने की क्षमता रहेगी तब तक जनता के बीच में मैं लगातार अनवरत सेवा देता रहूंगा। मेरा मानना है कि जो अभी पंचायत चुकी है, 3 ही सभा होते हैं देश के अंदर, 3 सभा होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा ग्राम सभा। जो ग्राम सभा के प्रधान मुखिया होते हैं और एक एक गली, मोहल्ला, टोला और पंचायत के जो गांव होते हैं, इन सभी गांवों में आज से करीब मैं 30 साल से सेवा देता रहा हूं। इस बार मुझे सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है और उनके ही आशीर्वाद से इस बार मैं चुनाव मैदान में हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आने वाला समय में गरीबों के हित के लिए, गरीबों का जिनका आवास नहीं मिला है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ, कोई कमीशन नहीं, मेरा मिशन पर मेरा कार्य चलेगा। कुआं हुआ, डोबा हुआ, शेड हुआ, इन सभी चीज़ों पर दलाली मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं किसी बिचौलिया के लिए डायरेक्ट मेरा जनता से लगाव रहेगा। जनता मेरे पास आएंगे, उनका मैं 5 सालों के बीच में मैं ऐसा कुछ करके दिखा दूंगा कि ग्राम प्रधान का जो पद है वह सचमुच में मैं चुनाव के बाद प्रत्येक माह में जनता की अदालत और जनता का ग्राम सभा बुलाकर, जैसे जनता दरबार सरकार के द्वारा, उपायुक्त गढ़वा के द्वारा गरीबों के लिए हित में काम किया जा रहा है, मैं भी उसी नक्शे कदम पर चलकर अपना जो है, जो हमारा पंचायत का जो समस्या है, उन समस्याओं को बड़े ही सरल तरीके से मैं निदान करने में मैं कामयाब हासिल करूंगा। इस बार हमारा लड़ाई यह हिंदू और मुसलमान का नहीं बल्कि इंसान का लड़ाई है और यह इखलाक, मोहब्बत, नफरत का नहीं, मोहब्बत का लड़ाई है। और सभी उम्मीदवारों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी हमारे साथ खड़े हैं चुनाव मैदान में, उनको मैं बधाई दे रहा हूँ कि वो हमसे राजनीति का शुरुआत सीख रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और मेरा लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं है, मैं काफ़ी गरीबों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है और गरीब गुरबे लोग, सभी जाति धर्म के लोग, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं, ये विकास की लड़ाई है। सबका विश्वास है और मुझे विकास करने के लिए मैं जी तोड़ जितना भी मेरा कोशिश बनेगा मैं लगातार करता रहा हूँ। जिस सड़क से आप लोग अभी दुलदुलवा पधारे हुए हैं, यह सड़क पेशका चिनिया
मुख्य पथ बनने से ही पहले अकालीकरण कराने में मेरा योगदान रहा है। और यहाँ जितने भी इस गांव के हमारे पंचायत के कुल मतदाता 5700 हैं, 3700 दुलदुलवा के मतदाता हैं और 2294 मतदाता आपके पेशका के हैं। सभी लोगों को मैं अपने दिल से, हृदय से मैं तमाम मतदाताओं को नमन करता हूं और आग्रह करता हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं कि हमारे साथ जनशक्ति है, धन की शक्ति नहीं, लेकिन जनशक्ति है। जहां जनशक्ति काम करता है वहां धन की शक्ति कोई काम नहीं आता है। इसलिए बड़े बड़े लोग यहाँ कुबेर के भंडार ले लेके कर रहे हैं और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ हमसे बोलने से ज़्यादा यहाँ के जनता जानती है प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में, किनका क्या छवि रहा है, क्या सेवा का भावना रहा है। ये तमाम लोग हमारे यहाँ के मतदाता भाई, बंधु, माता पिता, अभिभावक जितने भी लोग हैं, और हमारा छाप जो है वह बल्लेबाज छाप है। जो झारखंड का धोनी जी ने जो बल्लेबाजी में जिन्होंने छक्का से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी इनका योगदान रहा है और झारखंड को इन्होंने नंबर 1 पर रखा, उसी तरह पूरे गढ़वा जिला के अंदर मैं दुलदुलवा पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने का काम करूंगा। और तमाम सभी मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि होने वाला 22 मई को जो चुनाव होगा, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान नहीं, यह सभी जमात के लोग हमारे साथ एकता एकजुट होकर 27 तारीख को मतदान करने जा रहे हैं। इस बार हमारे साथ अली साहब, बजरंगबली मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं ख्वाजा का भी दीवाना हूं। मैं माता मैहर, विंध्यवासी और रजरापा, विंध्याचल, वैष्णो देवी का मैं बेटा हूं। इस नाते मुझे फक्र है कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित होगी। और हम आपसे आगे पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए, जैसा कि अपने संबोधन में मैंने कह चुका कि दुलदुलवा पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में इसको विकसित करूंगा। जिले के सभी 269 पंचायत आते हैं, उन सभी पंचायतों में दुलदुलवा नंबर 1 पर रहेगा। युवाओं का जो खेल का जो व्यवस्था है उनके लिए हमारे यहाँ भी इस पंचायत के अंतर्गत बहुत ऐसे झारखंड सरकार की भूमि है, उन भूमियों पर स्टेडियम बनवाने का भी मैं अनवरत प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से जो मुझे प्राप्त है, क्योंकि इसलिए कि मेरी राजनीतिक जीवन 40 वर्षों का है और मैं काफ़ी अनुभव रखता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जहां भी मैं अपने द्वारा, युवाओं के द्वारा जो खेल का जो व्यवस्था है, मैं व्यवस्था ऐसा बांधूंगा कि यहाँ के युवाओं प्रतिभावान काफ़ी हैं, आगे चलेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा, किसी तरह का कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी संकल्प है। जी, चंद्रवंशी जी का सोच बहुत अच्छा है। वो कहना चाहते हैं कि वो युवाओं के लिए स्टेडियम और खेल कूद के लिए मैदान रखेंगे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे और भी युवा आगे बढ़े। इनका सोच बहुत अच्छा है, इसके लिए गीतांश टीवी की ओर से हम इन्हें बहुत बधाई देते हैं। और हम आगे जानना चाहते हैं, आपने युवाओं के लिए तो कह दिया, आप जो छोटे बच्चे स्कूलिंग के जो है, छोटे बच्चे जो नर्सरी प्री जो हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? आपका राय क्या है? मेरा राय यह मानना है कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब के बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं विद्यालय में जाकर, उनके लिए जो सरकार से जो भी व्यवस्था मुहैया कराया जाता है,
उन पर बिल्कुल नज़र रखा जाएगा और जो उनके जो सरकार के द्वारा अनुदान जो प्राप्त होते हैं उसको बिल्कुल बखूबी सभी विद्यालयों बच्चों को मैं विजिट करूंगा, सुपरविज़न करूंगा कि विद्यालय सही ढंग से चल रहा है, बच्चे बच्चियां सही शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं कि नहीं, इस पर मेरा नज़र रहेगा। और बहुत पारदर्शिता के साथ, कहीं भ्रष्टाचार पर मेरा लगातार इतना कड़ा विरोध है कि भ्रष्टाचारियों को किसी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, बिचौलिए दलाल को मैं चलने नहीं दूंगा। यह जनता हमसे है और मैं जनता से हूं, इसी पैटर्न पर मैं आगे का कार्य करूंगा। जी, आप इतनी उम्र में होकर भी आपने कैसे सोचा, आपके मन में कैसे आया कि आप मुखिया पद के लिए प्रत्याशी में अपना नामांकन कराएंगे? मैं इसलिए सोचा कि अभी विगत के जो हमारे वर्तमान में 1 साल कोर्ट से जो आया, हमारी बहन गीता बहन की जो मुखिया थी जी। और उनके पति पूर्व मुखिया हैं। मैं तो कहा था कि किसी के विषय पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर इस पंचायत के एक एक सभी लोग जानते हैं। लेकिन मजबूरन मुझे जब आपका सवाल आया तो उत्तर देना मेरा लाजमी हो गया है। तो यहाँ अपदस्थ कोर्ट का फैसला आया कि ये अपदस्थ हो गई। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मतदाताओं का सर झुक जाए, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे किसी तरह का आरोप लग जाए। मैं अपने कार्यकाल, मेरी राजनीतिक जो अनुभव रहा है, मैं मेराल प्रखंड का मैं लगातार 10 साल विसूत्री रहा हूँ। आज तक मेरा दावा है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप अभी तक नहीं गठित हुआ है। मैं हमेशा गरीबों के साथ रहा हूं और गरीबों के लिए सोता हूं, जागता हूं, सिर्फ गरीबों के लिए ही मैं कार्य करूंगा। यहाँ की व्यवस्था देखकर मुझे आई कि जो सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए पंचायत को भारत सरकार, झारखंड की सरकार जो 15वें वित्त की व्यवस्था है, यहाँ तो मैं देखा कि शेड में पैसा 1,23,000 का शेड है तो उन लाभुकों को 23,000 40,000 देकर वेंडर और टेंडर मुखिया, वेंडर कहाँ और टेंडर मुखिया, ऐसे को मैं नहीं चलने दूंगा। मैं निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ कार्य करूंगा। यहाँ कुआं में जो मनरेगा का कुआं बिल्कुल 20-20, 25-25 हजार रुपया उगाही किया गया और गरीब के जो कुआं जो सरकार मनरेगा के द्वारा कि गरीबों के दरवाजे पर गरीब लोगों को प्राथमिकता मिले कि उनको हम कुआं दे रहे हैं, वे अपना जीवन बसर करने के लिए, वो सिंचाई करने के लिए, वो 3.5 लाख का कुआं 25-25 हजार में यहाँ चापाकल जितने भी गाड़े गए हैं, सार्वजनिक स्थल नहीं, अपने व्यक्तिगत स्थल पर गाड़ा गया, जो 5,000 और 10,000 में बिका गया। और इसमें भी कुछ बिचौलिए हैं, कुछ वार्ड में भी अवार्ड बवार्ड लोग हैं जो वो नेता बनते हैं। मैं उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं कि मुखिया बनूं या न बनूं, लेकिन यह अब आगे चलने वाला नहीं है, न चलने दूंगा। जी, आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? जनता आपको किस प्रकार से प्यार दे रही है? यहाँ मेरा प्रचार हम एक माध्यम है और यहाँ की जनता जो है, हमारा चुनाव संचालन समिति काम कर रही है, जो यहाँ इस चुनाव संचालन समिति में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लोग उस समिति के मेंबर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। और हमारा जो प्रचार है वह प्रचार बल्लेबाज है। मैं इस बार बल्ले बल्ले करके मैं निकलने जा रहा हूं। आप तमाम लोगों के दुआ, कृपा, आशीर्वाद और हमारा जनता जनार्दन, जो जनार्दन माने भगवान होते हैं,
अल्लाह माने ईश्वर खुदा गॉड होते हैं, इसलिए उन पर मुझे भरोसा है। और गरीब लोगों की जो सेवा मैं देता हूँ इस पर मुझे भरोसा है। ये आधार लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जनता का काफ़ी समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। इस इलाका में अगर विकास का किरण ज्योति जगाने का मैंने काम किया तो मैं राजकीय मध्य विद्यालय पहला 1947 आज़ादी के बाद दुलदुलवा के धरती राजकीय मध्य विद्यालय पहला हम लोगों ने काम किया। पेशका में भी मैंने पीसीसी का निर्माण, और अभी वर्तमान में जो लाइट देख रहे हैं, जो शहरों में लाइट देखा जाता है बड़ा बड़ा लाइट, वो पेशका हाई स्कूल के मैदान में मैंने वर्तमान अभी 6 महीना पहले लगवाने का काम किया। अनेकों काम ने पुल पुलिया, रोड, पथ, नाली, कुआं, ये सारे उसमें मेरा चैलेंज है कि कोई भी अगर व्यक्ति कह देगा कि आपके कार्यकाल में चापाकल में पैसा लिया गया, इंदिरावास में पैसा लिया गया, कोई गरीब लोगों को लालच प्रलोभन देके फंसाया गया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। मैं रिजाइन दे दूंगा। मैं अभी भी मैं सरेंडर कर जाऊंगा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव इसलिए मैं लड़ रहा हूं, मुझे बताना है कि मुखिया पद जो है वह इस पंचायत का प्रधानमंत्री होगा, इस पंचायत का मुख्यमंत्री होगा, इस पंचायत का वह अच्छा एक चौकीदार होगा जो सेवा देगा, देश का चौकीदार। और यहाँ हमारा जनता का जो चौकीदार होगा वह भीखम चंद्रवंशी करके दिखा देगा कि चौकीदार चौकी पर काम करेगा। और गरीब लोग आज जो जमींदार हैं, जो जमीन पे लोग हैं, वे हमारे जमींदार हैं, मैं उनका चौकीदार हूं। बड़े ईमानदारी और वफादारी के साथ उनका सेवा देने का मैं काम करूंगा। जी, आपके परिवार वाले कितने उत्सुक हैं आपके इस मुखिया पद को लेकर? वो कितने उत्सुक हैं और वो उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी हैं? मेरी जिंदगी और इतिहास संघर्ष में जीवन बीता है। तो जिस घर में संघर्ष होता है उस घर का अगर जनता का विकास न हो और जो संघर्ष करने वाला दिन दुगुना रात चौगुना विकास हो। हम कभी टाटी के मकान में रहते हैं और आज एक ताला से 2 ताला हो जाए तो यह मान लिया जाता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये हमारे पंचायत के भी प्रतिनिधि लोगों का यही देखने को मिल रहा है। आप पता भी कर लीजिएगा कि लोग कैसे कैसे उम्मीदवार हैं। कभी कभी मुझे बड़ी दर्द होता है, ग्लानि महसूस होती है कि अरे गरीबों का हक आप लोग काट के और ये बांट के एक दिन दुनिया से यहाँ से चला जाना है। आपको जमराज को हिसाब देना है, आपको मुनकिर नकीर को हिसाब देना है। ऐ मेरे बिरादरी के लोग, ऐ जमात के लोग, ऐ सभी धर्म समुदाय के लोग, सावधान। मैं अपने से आपसे अपील कर रहा हूँ कि जो पैसा बांटेंगे उनको आप खाओ पियो अचाओ, लेकिन दुलदुलवा पंचायत के बचाओ। खाओ पियो अचाओ, लेकिन दुलदुलवा पंचायत के बचाओ। इस बार ये स्लोगन है। दुलदुलवा पंचायत की बात मैं कर रहा हूं। कुछ हमारे तथाकथित लोग कह दिया करते हैं कि पेशका के लोग दुलदुलवा में नहीं जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, यहाँ मुख्यालय है, निश्चित रूप से आपको आना पड़ेगा। हमारा हाट बाजार पड़ता है पेशका, निश्चित रूप से मुझे बाजार में जाना पड़ेगा। सप्ताह में एक बार यहाँ के सभी लोग जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दुलदुलवा अलग है और पेशका अलग है। दुलदुलवा के अंदर पेशका भी है और पेशका के अंदर दुलदुलवा भी है। इसलिए सबको मैं मान और सम्मान देता हूँ और सबसे अपील कर रहा हूँ कि एक बार सोचो भाई मेरे, अगला चुनाव, इस चुनाव के बाद मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह मैं संकल्प किया हूँ कि अगला चुनाव, इस चुनाव के बाद अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। मैं बताना चाहता हूं अपने साथियों से, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप जरा गौर करेंगे जिनकी सेवा कितने कितने ऐसे उम्मीदवार हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं। मुझे खेद है, कहीं कहीं लोग आंगनबाड़ियों के लोग भी घुमा के उम्मीदवार हैं। और ये हमारे घर के, जैसा कि मैडम आपने सवाल किया,
कि आपके घर के क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे घर के लोग शुरू से जानते हैं और इनको अच्छा लगता है जो मैं संघर्ष करते आया। मेरे हर संघर्ष, मेरे कदम में कदम मिलाकर मेरे घर परिवार, तमाम परिवार के लोग और खासकर यहाँ चंद्रवंशी जो समाज है, समाज के कुछ तथाकथित नेताओं को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मास चंद्रवंशी मेरे साथ है और वे लोग भी अंतिम तक मेरे साथ तमाम लोग हो जाएंगे। और मुझे जन समर्थन काफ़ी मजबूती से मिल रहा है। उन्हीं समर्थनों के साथ, उन्हीं समर्थकों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चला था अकेला, आगे बढ़ता गया, करवा बढ़ता गया। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आने वाला जो समय होगा वह जनता का होगा, मेरा नहीं होगा। मैं करके दिखा दिया हूँ कि मेरे कार्यकाल में कोई भी चापाकल, अगर रिश्वत का अगर बात आ जाए तो निश्चित रूप से चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। अंतिम और आखिरी सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद ये क्वेश्चन मैंने कभी किसी से किया नहीं था, लेकिन मेरे मन में ऐसा सवाल आया और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम में पहुँचा देते हैं, तो ऐसे स्थिति में सुधार लाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं और इस स्थिति को आप कैसे सुधार करेंगे? मेरा यह मानना है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जी। झारखंड सरकार के बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जिन योजनाओं को पंचायत में लागू कर असहाय बच्चों के लिए विद्यालय, बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना ही मुखिया पद के लोग जानते हैं कि मुखिया बनना है, मिशन पर काम नहीं करना है, कमीशन पर काम करना है। तो इन सभी पर मेरा रोक रहेगा और भारत सरकार का योजना ये गरीब बच्चों के, असहाय बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, उस अपने पंचायत में, जिले के अंदर मुझे जो भी किसी हद तक जाना पड़ेगा मैं इसे लागू कराऊंगा। कोई ऐसा विभाग का योजना नहीं है जो यह योजना हमारे दुलदुलवा पंचायत में लागू नहीं होगा। अभी वर्तमान में 6 महीना यहाँ जल नल योजना के तहत जो यहाँ 3700 मतदाताओं को और 1000 घरों में पानी देने का हमने माननीय मंत्री जी से 6-7 महीना पहले ही यह टेंडर करा दिया हूँ। आचार संहिता के चलते उसमें काम में फोर्स नहीं आया है और जब ही आचार संहिता समाप्त होता है सभी जगहों पर नल से, सभी घरों में नल से पानी दिया जाएगा। ये मैंने यह मुखिया बनने के पहले ही मैं करा दिया हूँ। बहुत सारे सपना है जिसे मैं धरातल पर करके दिखाऊंगा। सपना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चंद्रवंशी जी ने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया है और हमें यह जानकर बहुत अच्छा लगा और उनकी सोच को हम सलाम करते हैं और हम बस यही कहना चाहते हैं कि इनका एक मिशन है जो कि वो पूरा करना चाहते हैं। गीतांश टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम और बधाई देते हैं कि आप अपने कार्यों को अच्छी तरह से करें और अपने मिशन जो आपने ठानी है उसे आप पूरा कर सकें। सो हम यही आपसे कहते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।